मेरे साथ जावेद अली बैठे हुए हैं, एक तरफ उस्मान डार। इनको उस्मान डार ने क्लास 4 की नौकरी दिलवाई सियालकोट में, चौकीदार की नौकरी थी। तो मुझे उधर बुलाया जाता है कॉल करके कि आप आए इधर और आप सैलरी अप्लाई करें। उधर सुबह 11 बजे से लेके तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक बैठाया जाता है। 4 बजे के करीब 7-8 पुलिस वाले आते हैं, पहले हथकड़ी लगाते हैं, बाद में मेरे आंखों के ऊपर शर्ट बांधते और ऊपर चोला डाल लेते हैं कि जैसे मैं कोई दहशत गर्द हूँ। प्राइवेट गाड़ी में उठाते हैं और ले जाते हैं नामलूम जगह पे। पर मार्क्स चढ़ा होता है, आंखें बांधी होती हैं, तकरीबन 7-8 बंदे होते हैं वो जो मुझे जाते फर्श पे लटा देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। सीधा लटका देते हैं, कभी उल्टा लटका देते हैं, उधर से ईंट उठाते हैं, उससे धागे से आगे मेरे नाजुक हिस्सों में बांध देते हैं, नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बैठा देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए। जब नहीं मानता तो फिर उधर से कहते हैं कि एक डाला भेजो, इसकी बीवी को उठाओ, इसके बच्चे को उठाओ और इधर उसको लाकर उसको बरहना करो, उसकी वीडियो बनाओ, फेसबुक पे डालो और ब्लैकमेल करो। जब मेरी फैमिली आई तब मैं उधर से टूटा, उनके आगे रोया कि अब आप बताएं कि मैंने क्या करना है। उसने कहा कि आप 124 के बयान दिए और ये कमेंट मेरे कह रहे हैं कि आपने ये पैसे ठेकेदारों से लेके उस्मान डार को दिए। मेरी तो आंखें बांधी होती थी। जब कोई आता था उधर, कोई अफसर आता था, ये कहते थे कि बड़े साहब आ गए हैं, बड़े साहब आ गए। ये हर तरह हम कंफर्म कर सकते हैं, कुरान के ऊपर हाथ रखने के लिए मेरे सामने तैयार थे। ये उस्मान डार को फंसाने के लिए, करप्शन केसेस में लाने के लिए 164 का बयान दिलवाया गया और फिर बीवी बच्चों को साथ वाले कमरे में ला के इनको कहा कि उसको नंगा करेंगे। हमारे बुनियादी हकूक की हिफाजत कौन करे? शहबाज गिल को उठाया, उसको टॉर्चर किया, नंगा किया, लटकाया गया ऊपर, उसको मारा। इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो, उसको कह रहे थे उस्मान डार के खिलाफ स्टेटमेंट दो। आजम स्वाति को उठाया गया, ट्वीट के ऊपर वीडियो भेजी गई उसकी बीवी और उसकी बेटी को। शायद दहशतगर्दों से होती हो, शायद कोई बाहर के जासूसों से होती हो, गद्दारों से, लेकिन अपने शहरियों को इस तरह करना इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये जो एक आदमी डर्टी हैरी जब से जनरल बाजवा लेके आया यहां, तब से ये तशद्दुद शुरू हुआ है। सोशल मीडिया के बच्चों से पूछे, उनको कम बंद कमरों में कपड़े उतारे गए, जलील किया गया। एक माँ बाप ने मुझे कॉल की, अभी तक उनका बेटा नॉर्मल नहीं हुआ। उनको कहा जिस तरह इसको जावेद को कहा मैंने सामने आओ, सब डरते हैं। ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये माफिया है जो टेपें बनाता है जजेस की, जो हर किस्म की ब्लैकमेल करता है। इंटीरियर मिनिस्टर वो जज की टेप चला रहे हैं, मरियम वो टेप चला रही है किसी अरशद मलिक जज की, कभी साकिब निसार की टेप चल रही है हत्या को कंट्रोल के लिए। अब हमारी कौम आगे मुश्किल में है, महंगाई में डूब गई। हम उसके एहतजाज करें कि चोरों पर बैठा दिया, एनआरओ मिल गया है, पकड़ के ये हालात होता है। सबको डराना धमकाना, जर्नलिस्ट को, सहाफियों को, टीवी चैनल्स को। ये रजीम चेंज के बाद जिस तरह बुनियादी हुकूक खत्म किए गए हैं, लोगों को लावारिस छोड़ दिया है, मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब, ये जावेद अली की इसके ऊपर फोटो एक्शन पूछे कौन जिम्मेदार है, कहीं तो लाइन ड्रॉ करें। उनको खौफ तो हो कि कोई अवाम के साथ खड़ा है, कोई तो एक्शन ले ताकि अवाम को कोई हौसला हो कि हमारी अतिया हमें बचाएगी। किधर से इसने क्लास 4 के चौकीदार ने पता नहीं कैसे पैसे बना के दे रहे थे इसको। मेरी जो सारी जीआईटी फोरेंसिक एविडेंस जमा की हुई थी, सारी एविडेंस खत्म कर दी है। और ये है पंजाब की जो इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट, बददियानतदार चीफ इलेक्शन कमीशन इस मुल्क की तारीख में नहीं आया। एक इनका मकसद है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कमजोर करके इन चोरों को फिर से इलेक्शन जिता दिया जाए।